हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएमआर क्लासेस। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने यूनिट डिजिट के बारे में जाना था और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि यूनिट डिजिट से किसी भी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं और हमने उन सभी क्वेश्चंस पे काम किया था जो कि यूनिट डिजिट से एग्जाम्स में हमें अगर किसी भी अच्छे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का लेवल अगर हाई पूछा जाता है तो हमने वो क्वेश्चंस भी पिछले वाले वीडियोस में डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम्स के कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं और जो कि आपको अगर पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं और किस तरीके से उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं नंबर सिस्टम में तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल सिस्टम जो हम यूज करते हैं मैथ्स के अंदर, उसे बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम क्या होता है तो डेसिमल सिस्टम में हम कौन से नंबर यूज करते हैं आइए इसके बारे में जानते हैं। डेसिमल सिस्टम तो डेसिमल सिस्टम्स में हम कौन कौन से नंबर्स यूज लेते हैं उसके अंदर हम लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो संख्या है ये हम अपने डेसिमल सिस्टम्स में यूज लेते हैं। यानी जनरली जो मैथ्स में जो नंबर्स का यूज करते हैं वो यही संख्या है जिन्हें हम यूज करते हैं, यानी हम इन नंबर्स को बोलते हैं डेसिमल सिस्टम्स। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू जैसे हमें संख्या गिवन है 2, 4, 3, 9। अब हमें पूछे कि इसकी यहां जैसे 9 तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है तो हम लिख सकते हैं 9 की प्लेस वैल्यू होगी यहाँ 9। अगर 3 की पूछे तो 3 की प्लेस वैल्यू होगी 30। अगर 4 की पूछे तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी 400 और अगर 2 की पूछे तो हम लिख सकते हैं 2000। यानी जो संख्या हमें गिवन है हमें यहाँ पूछे कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है तो हम कह सकते हैं 9 की प्लेस वैल्यू 9 है। अगर 3 की पूछे तो हम कह सकते हैं 30। अगर 4 की पूछे तो हम कह सकते हैं 400 और अगर 2 की पूछे तो हम कह सकते हैं 2000। अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू की, यानी फेस वैल्यू क्या होगा। फेस वैल्यू जैसे हमें संख्या गिवन है 9, 8, 2, 9 तो यहां हमें पूछे कि 9 की फेस वैल्यू क्या है तो हम लिख सकते हैं 9 की फेस वैल्यू रहेगी 9। 2 की फेस वैल्यू रहेगी 2। 8 की फेस वैल्यू 8 की रहेगी 8 और 9 की फेस वैल्यू 9। यानी हम कह सकते हैं जो संख्या यहाँ पे अवेलेबल है वही संख्या अपने आप की फेस वैल्यू रहेगी। जैसे 9 की फेस वैल्यू 9, 2 की फेस वैल्यू 2, 8 की फेस वैल्यू 8 और 9 की फेस वैल्यू 9 रहेगी। इसी तरीके से ये इसमें हमने जाना डेसिमल सिस्टम्स में कि कौन से नंबर्स का हम यूज करते हैं। ये जो संख्या है इन्हीं संख्याओं का यूज हम जनरली मैथ्स में करते हैं जिसपे हमारी मैथ्स निर्भर करती है, यानी हम कह सकते हैं डिपेंड करती है। प्लेस वैल्यू हमने जाना कि किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू क्या होता है। उसके बाद हमने जाना फेस वैल्यू में हमने देखा कि जिस संख्या जहां हमें दिख रही है वही संख्या अपने आप की फेस वैल्यू रहेगी। अब हम बात करते हैं कुछ सिस्टम्स के बारे में जानते हैं जो कि हमें इसमें एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बाइनरी सिस्टम्स की। जानते हैं क्या होता है बाइनरी सिस्टम्स। बाइनरी सिस्टम क्या होता है बाइनरी सिस्टम। एक्चुअली जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में बोले तो द्वि आधारित पद्धति भी बोल सकते हैं इसे। एक्चुअली में जो बाइनरी सिस्टम से इसमें तो जो नंबर्स का जो नॉलेज देते हैं वो 0, 1 जो कि आपकी कंप्यूटर जो कंप्यूटिंग लैंग्वेज होती है जिसमें कंप्यूटर आपका लैंग्वेज जिसमें समझता है उसको बोलते हैं 0, 1 जो लैंग्वेज होती है वो आपका कंप्यूटर जिसे समझता है उसको हम बाइनरी सिस्टम्स के अंदर यूज करते हैं। क्या होते हैं बाइनरी सिस्टम में जो नंबर्स यूज करते हैं वो होता है 0 और 1। जैसे हमें कोई संख्या डेसिमल में गिवन हो जैसे हमें गिवन है 1, 2, 8
और हमें पूछे कि इसका बाइनरी नंबर्स क्या हो गया, बाइनरी सिस्टम में इसे कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम करेंगे क्या, हमें करना कुछ नहीं है, इस संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आया, ये कंप्लीट डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं यहाँ 0 आएगा, यहाँ लिखा 2 64, तो यहाँ कंप्लीट डिविजिबल है 0, यहाँ लिख 32, तो ये कंप्लीट डिविजिबल है, तो यहाँ के लिख सकते हैं 0 2 0 8 0 2 4 0 2 2 0, और यहां हम देखने को मिलेगा 1। यानी इसका जो बाइनरी सिस्टम रहेगा, अगर ये संख्या में पूछे इसका 128 का बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां हम लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 0 3 7। यानी हम लिख सकते हैं इस संख्या का जो बाइनरी सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये संख्या मिलेगी। यानी बाइनरी फॉर्म में अगर डेसिमल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आइए कुछ दूसरे नंबर लेते हैं। जैसे कि हमें संख्या गिवन है 89, अब हमें पूछे कि इसका बाइनरी सिस्टम में या बाइनरी नंबर्स में से कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, वही जो मेथड्स मैंने आपको बताया, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ हमें पता है कि 2 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, तो नीचे कितना है 4 और 4, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ कंप्लीट डिविजिबल, तो यहाँ 0 2 2, यहाँ भी कंप्लीट डिविजिबल, तो यहाँ रिमाइंडर 0 1 1, यहाँ अब देखो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ 5, तो यहाँ भी कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 2, 2 से कंप्लीट डिविजिबल 0 और यहाँ आएगा 2 से 0। अब आपको क्या करना है, जैसे हमें ये संख्या मालूम चलेगी तो हम क्या इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हमें यहाँ से इसको उठाना है, तो हम लिख सकते हैं 0 0 1 1 0 0 1। यानी इस संख्या का जो बाइनरी सिस्टम रहेगा, या बाइनरी जो नंबर्स रहेगा वो ये रहेंगे, ये आप समझ रहे हैं। यानी इस तरीके से हम इस संख्या को लिख सकते हैं। आप चाहे तो ये 2 चीजों को लिखो मत लिखो, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये संख्या जो इस संख्या की मेन बाइनरी सिस्टम्स में रहेगी। अब फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान दिए, तो हम ले रहे हैं कि बहुत बड़ा है, कि इसमें कुछ टाइमिंग हमारा लग रहा है, इस क्वेश्चन को हम कैसे बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हैं, आइए वो तरीका भी हम जानते हैं। जैसे आपको गिवन था 89, तो आपको करना क्या, आपको 2 की पावर 0 से स्टार्टिंग करनी है, लेफ्ट से स्टार्टिंग करनी है। यहां लिखा मैंने 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, यहां मैं लिखूं 2 की पावर 6। ऐसे आपको आगे तक लेके चलना है। अब मैं बात करूं 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 3 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 और ये 64। आपको जैसे पता करना है, आपको 89 बनाना है, तो 89 बनाने के लिए आपको इसमें से कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ 64 कंसीडर करूं तो 64 में 16 कितने होते हैं 80, और 80 में 8 88 और 1 99, यानी हम कह सकते हैं इस नंबर का अगर मैं यूज करता हूँ, इस नंबर का यूज करता हूँ और इस नंबर का और इस नंबर का, तो हमें ये जो संख्या 89 मिल सकती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1, यहाँ 1 1 और यहाँ 1, और जो संख्या में बची यहाँ 0, यहाँ लिख सकता हूँ 0 0। यानी ये संख्या का जो बाइनरी सिस्टम में हम नंबर कन्वर्ट करेंगे वो रहेगा 1 0 1 1 0 0 1। क्यों? क्योंकि 89 को अगर हमें बनाना था तो हमें पता चल गया, उसमें हम 64 का यूज कर सकते हैं, 16 का यूज कर सकते हैं और 8 का और 1 का। यानी 1 की जगह हमने लिखा 1, 8 की जगह हमने लिखा 1 और 16 की जगह हमने लिखा 1 और 64 की जगह हमने लिखा 1। आइए फ्रेंड्स कुछ एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें पूछा है
जिसे 129 हमें नंबर गिवन थे और हमें इसे बाइनरी में चेंज करना है, तो हमें वही फॉर्मूला अपनाना है जिसे मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। यहां मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64। अब यहां मुझे 129 बनाना है, तो मैं यहां ऐसा करता हूं, इसमें तो 2 की पावर 7 ऐड कर लेता हूं, 2 की पावर 7 जो होगा 128। तो यहां से आपको देखते ही पता चल रहा है अगर मुझे 129 बनाना है तो यहाँ कौन कौन से नंबर में ले सकता हूँ, एक तो 1 को 8 ले सकता हूँ और एक 1 ले सकता हूँ, यानी 1 और यहाँ आएगा 1 और बीच में जितनी भी संख्या है उसको 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, यानी जिसका बाइनरी सिस्टम में नंबर निकल गया है वो है 1 0 0 0 0 0 0 1, यानी 129 जो डेसिमल संख्या है, अगर हमने इसको बाइनरी में चेंज किया तो ये नंबर हमारे सामने आए। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ऑक्टाडेसिमल। क्या होता है ऑक्टाडेसिमल, आइए जानते हैं। बाइनरी सिस्टम्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाइनरी सिस्टम्स में वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाए तो आप इन टॉपिक्स का इन बेस के आधार पर क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकोगे। ऑक्टाडेसिमल तो अब ऑक्टाडेसिमल में कौन से डिजिट हम यूज करते हैं, उसके अंदर हम जो डिजिट यूज करते हैं वो है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ये जो डिजिट है ये हम ऑक्टाडेसिमल में यूज करते हैं। अब हमें फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन कोई संख्या में, अब हमें एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे हमें कोई बाइनरी संख्या गिवन रहेगी तो हमें पूछा जाएगा इसे ऑक्टाडेसिमल में चेंज करो, तो आप समझ रहे हो। और अगर यदि कोई डेसिमल संख्या गिवन है तो हमें पूछा जाएगा इसे ऑक्टाडेसिमल में चेंज करो, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम जो संख्या में डेसिमल में गिवन रहेगी यानी डेसिमल सिस्टम मैंने आपको बताया है, तो उसको पहले बाइनरी में चेंज करेंगे, बाइनरी के बाद में उसे हम ऑक्टाडेसिमल में चेंज करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, हमें संख्या गिवन है 1, ये बाइनरी में संख्या में गिवन है 1 1 1 0 1 1 1 1 1 और 1 0 1। अब आपको क्या करना है, ऑक्टाडेसिमल में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऑक्टाडेसिमल में हमें 3-3 से पेयर बनाने हैं, यानी 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ हमें जो ये बाइनरी डेसिमल गिवन है इसको हमें क्या करना है, बाइनरी को हमें 3-3 के पेयर बनाने, जैसे यहाँ 3 का पेयर बनाया, यहाँ 3 का पेयर, यहाँ 3 का पेयर, यहाँ 3 का पेयर। अब आपको ये पता होना चाहिए जहां जहां 0 आ रहा है, हमने पिछले जो कॉन्सेप्ट हमने डेसिमल में या बाइनरी हमने जाना था, 0 आ रहा था उस नंबर को हम कंसीडर नहीं कर रहे थे, यानी जहां 1 था उसको हम कंसीडर कर रहे थे। तो यहाँ मैं बात करूं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0, यहाँ 0 की जगह 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, यहाँ लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। अब आप यहाँ देखना, यहाँ 1 की जगह 1 यहाँ लिखा हुआ है तो हम इसे कंसीडर करेंगे, यानी यहाँ 2 की पावर 0 को कंसीडर करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1। यहाँ 0 गिवन है तो हम 2 की पावर 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ 1 गिवन है इसलिए हम 2 की पावर 2 को कंसीडर करेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ आएगा 5, 4 आएगा तो हम लिख सकते हैं इसको 5, ये संख्या हमारी 5 हुई। अब मैं बात करता हूँ 2 की पावर 0, उसके ऊपर लिखा हुआ है 1, इसे कंसीडर करेंगे यानी 1, यहाँ लिखा 2 की पावर 1 ऊपर है 1 तो हम इसे भी कंसीडर करेंगे यानी 2, यहाँ लिखा हुआ 1, यहाँ 2 की पावर 2 तो इसे कंसीडर करेंगे यानी 4, तो यहाँ हमारे सामने आया 7। यहाँ 2 की पावर 0 ऊपर 1 कंसीडर करेंगे यानी यहाँ आएगा 1, 2 की पावर 1 ऊपर भी 1 तो यहाँ आएगा 2, 2 की पावर 2 लेकिन ऊपर 0 यानी इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो यहाँ आएगा बस, तो यहाँ 0 आएगा तो हम लिख सकते हैं 3, 2 की पावर 0 ऊपर 1 इसको कंसीडर करेंगे क्यों, ऊपर 1 आ रहा है तो 1, 2 की पावर 1 ऊपर 1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 आएगा, और 2 की पावर 2 ऊपर भी 1 आ रहा है तो इसे कंसीडर करेंगे यानी 4, तो टोटल है 7। यानी इस संख्या जो बाइनरी संख्या में गिवन थी, अगर हम इसे
ऑक्टाडेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारे सामने आएगा 7375 और यहाँ हमें लगाना है ऑक्टाडेसिमल का साइन। यानी हम कह सकते हैं जो बाइनरी नंबर हमें कन्वर्ट है, जो संख्या हमें गिवन थी उसका जो ऑक्टाडेसिमल में जो संख्या निकल के आई वो ये 73758 है। आइए कुछ एक और क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं ऑक्टाडेसिमल के बारे में। जैसे हमें बाइनरी संख्या, जैसे हमें संख्या गिवन है 192, तो हमें पूछे कि इसको ऑक्टाडेसिमल में चेंज करना है। तो ऑक्टाडेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, 192 का एक डेसिमल नंबर है तो हमें करना क्या है, इससे पहले बाइनरी में चेंज करेंगे। बाइनरी में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जैसे कर सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 7। तो यहां आएगा 1 2 4 8 16 32 64 प्लस 1 2 8। अब हमें बनाने कितना 192 बनाना है, तो हम यहाँ कौन कौन से नंबर यहाँ ले सकते हैं। अगर मैंने 128 को कंसीडर किया, 120 और 60 कितने हो रही है, ये हो रहा है 120 और 60 180 192। तो हम कह सकते हैं ये जो दो संख्या है, ये संख्या हमारी 192 को बना सकती है। क्यों, 128 में जब 164 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 180 में 128 में नहीं जोड़ा तो हमें 192 मिल चुका है। तो हम कह सकते हैं यहाँ आएगा 1 और यहाँ 1 और तो यहाँ 0 0 0 0 0 और 0। तो हम यहाँ दे सकते हैं 0 0 0 0 और 0। तो हमें अभी पता है कि अब ये संख्या हमारे सामने बाइनरी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें इसे क्या ऑक्टाडेसिमल में चेंज करना है। तो ऑक्टाडेसिमल के लिए हमें करना क्या है, 3 के पेड़ बनाने 3 3 और 3। तो हमें कंसीडर, जैसे यहाँ 0 है तो मैं यहाँ 2 की पावर 0 लूंगा, जिसे कंसीडर नहीं करना। यहाँ 1 है 2 की पावर 1 लूंगा और 2 की पावर 2, यानी यहाँ आ गया 5। यहाँ 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2। तो यहाँ हमें किसी नंबर को कंसीडर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ऊपर 0 0 0 और 0 वाले नंबर्स को हमें कंसीडर नहीं करना। तो यहाँ आएगा 0 और यहाँ 0 0 0 यानी 2 की पावर 0 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी हमें किसी भी नंबर को कंसीडरेशन नहीं करना। तो अगर इसका हमें पूछे इसका ऑक्टाडेसिमल क्या होगा, तो इसका ऑक्टाडेसिमल होगा 500। ये इसका ऑक्टाडेसिमल होगा। यानी ये संख्या हमें गिवन थी 192, तो हमें ये पूछा गया था इसका ऑक्टाडेसिमल क्या होगा। तो हमने किया क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बाइनरी नंबर में चेंज किया, उसके बाद में बाइनरी को ऑक्टाडेसिमल में चेंज किया। अब वापस हम देख लेते हैं, जैसे 192 में गिवन था, हमने इसको स्टार्टिंग की 2 की पावर 0 से 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 ऐसे आगे संख्या ली। फिर हमने जिसको ओपन किया, जैसे 2 की पावर 0 1 आई, 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4 आई, ऐसे संख्या आई। अब हमें बनाना था 192, तो हम क्या किए, जैसे 128 को हमने कंसीडर किया और 64 को कंसीडर किया। तो हमने जब इन दोनों को जोड़ा तो पता चला कि 120 और 60 यानी ये जो संख्या का योग ही 192 आ रहा है। तो हम इन दो संख्याओं से 192 बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ 1 में लिखे और बाकी संख्याओं पर 0 0 लगा दिया और जो हमें संख्या निकल के आई वो 5008, यानी ये संख्या हमारी ऑक्टाडेसिमल में चेंज हो गई। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। क्या होता है हेक्साडेसिमल, आगे बात करेंगे। मेनली जो हम सिस्टम में पढ़ते हैं वो ऑक्टाडेसिमल, बाइनरी या ऑक्टाडेसिमल की बात करिए या हेक्साडेसिमल, मेनली ये एग्जामिनेशन में इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ऑक्टाडेसिमल में हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, जैसे ये हमें गिवन है हेक्साडेसिमल डेसिमल। तो इसमें जो नंबर्स का जो यूज करते हैं ना वो रहता है, इसमें नंबर हम करते हैं एक तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स, उसके बाद में जो 10 जो नंबर रहता है 10 उसकी जगह हम लिखते हैं A, P की जगह लिखते जो 10 10 की जगह तो हमने लिखा A, और जो 11 है उसकी जगह रहेगा B, और 12 की जगह हम लिखते हैं C, 13 की जगह D, और 14 की जगह E, और 15 की जगह F। यानी इसमें हेक्साडेसिमल में जो टोटल नंबर जिनकी जानकारी लेते हो टोटल नंबर होते हैं 15, यानी 9 तक तो हम एचडी लिख सकते हैं, उसके बाद में ए बी सी डी ई एफ, यानी ये संख्याएं रहेगी।
9 तो बिल्कुल 1 से लेके 2 4 जैसे ही एक और होता है। टोटल 15 नंबर होते हैं। 0 से लेके हाँ तो 10 11 15 हो गए ना, सही है। 15 है 9 के बाद 6 ना। हाँ 9 के बाद में 6, लेकिन 0 भी तो आएगा। हाँ तो 9 0 से लेके 9 तक 10 संख्या ही हो गई। 10 11 12 13 14 15 16 15 होते हैं। 16 होते हैं ना नंबर। सही है क्या है ये? पर टॉपिक देख कर 10 11 12 थोड़ा मेरे को दिमाग में समझ नहीं आया। एक दो इतने दिनों बाद पढ़े तो समझ भी भूल जाते हैं। 15 होते हैं। जीरो से 9 हाँ 16 डिजिट होती है, 16 डिजिट होती है। वापिस बात करते हुए हम सही वैसे लिखा तो वैसे ही लिखना पड़ेगा क्या? अभी बोल देता हूँ, वो तो आप देख लेना वापिस आ देना। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। क्या होता है हेक्साडेसिमल? आइए जानते हैं। इसमें हम जो जानकारी लेते हैं वो है 16 नंबर, 16 डिजिट के बारे में हम इसके बारे में जानते हैं। वो 16 डिजिट क्या होती है? जैसे एक तो 0 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं को हम कंसीडर करेंगे, और जो 10 11 12 13 14 15 यानी 15 तक हम कंसीडर करेंगे। लेकिन जो 10 के बाद जो संख्या आएगी उसको हम एडिटिव नहीं लिखेंगे, यानी 10 की जगह हम लिख सकते हैं ए, उसके बाद में बी सी डी ई और एफ, यानी 10 संख्या तो आपकी यहाँ आ गई और 6 संख्या आपकी यहाँ आ चुकी है, यानी टोटल 16 डिजिट होती है जो हेक्साडेसिमल में हम जानते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे गिवन रहता है? जैसे यहाँ हेक्साडेसिमल में आपको करना क्या है, ऑक्टाडेसिमल में हमने 3-3 के पेयर बनाए थे, यहाँ हम 4-4 के पेयर बनाएंगे। जैसे हमें संख्या गिवन है 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1। अब ये संख्या पे बाइनरी में गिवन है, हमें पूछा जाए इसे हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बस 4-4 के पेयर बनाने हैं। यहाँ देखा, यहाँ 4 के पेयर, यहाँ 4 का पेयर, यहाँ 4 का पेयर, यहाँ 4 का पेयर। अब आपको पता है कि हमें 1 को कंसीडर करना है, 0 को कंसीडरेशन नहीं करना। तो यहाँ 1 की वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 0, 1 की 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 2 4 प्लस 8, यानी 8 4 12 12 12 4 14 प्लस 15, यानी जो एक संख्या हमारे सामने आई है वो है 15। अब हमें ये पता करना है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये 0 है तो इसको हम कंसीडर तो वैसे भी नहीं करेंगे, यहाँ मैं 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 को ही कंसीडर करूंगा, इसे भी कंसीडर नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि 0 है। तो ये कितनी आएगी? आएगी हमारे सामने 4 6, यहाँ आएगी 6। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ हमें चारों नंबर्स को हमें कंसीडर करना है, तो यहाँ जैसे कि यहाँ भी चारों नंबर्स को कंसीडर किया था, यहाँ भी चारों नंबर को कंसीडर करना है। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 15, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी जाना है कि अगर यहाँ पे 1 1 1 4 बार है तो यहाँ जो संख्या निकल के आएगी वो रहेगी 15। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ भी हमें जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 15। कैसे? जैसे मैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, तो यहाँ हमें जो संख्या मिलेगी मिलेगी 15, यानी हम कह सकते हैं 15। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। और हमें पता है 0 को तो कंसीडर करना नहीं है, यानी 2 की पावर 3 को कंसीडर नहीं करना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 1 यानी 2 यानी 3, 2 की पावर 2 यानी 4, यानी टोटल 7 यहाँ ले सकता हूँ। अब हमें इसे हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो क्या कर सकते हैं? जैसे 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 10 11 12 13 14 15, यानी इसके जगह मैं लिख सकता हूँ f। यहाँ 6 को हम एचडी लिखेंगे, 15 यहाँ मैं लिख सकूंगा फिर f, यहाँ f और यहाँ 7, यानी ये संख्या हेक्साडेसिमल में चेंज हो चुकी है। अगर आपको कोई संख्या बाइनरी में गिवन है और आपको पूछे उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो आप इजीली इस तरीके से उस संख्या को हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई संख्या आपको डेसिमल में गिवन है और आपको हेक्साडेसिमल में पूछे, तो आपको क्या करना है? उस संख्या को पहले बाइनरी में चेंज करना है, देन आफ्टर उसको आपको इस चीज में यानी हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं
कुछ क्वेश्चन या कुछ एग्जांपल्स हम बाइनरी या इनके क्वेश्चंस के एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि जो आपको अच्छे और क्लियरिटी हो जाए इन क्वेश्चंस के लिए। जैसे हमें ये पूछा गया, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमें पूछे 96 की तो हमें क्या करना है, जैसे बाइनरी सिस्टम आपको वापस से बता देता हूँ। जो बाइनरी सिस्टम ये है जिसपे आपका ऑक्टाडेसिमल या हेक्साडेसिमल दोनों चीजें आपके बाइनरी पे डिपेंड करेगी। तो इससे अच्छा है कि आपको बाइनरी सिस्टम अच्छे से आना चाहिए। तो हम एक दो एग्जांपल वापस बाइनरी के समझ लेते हैं। जैसे 96 हमें गिवन है, तो हमें करना क्या है, यहाँ से 2 की पावर 0 से स्टार्टिंग करनी है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 2 की पावर 6। अब पहले हम इसको खोल लेते हैं, आगे अगर हमें नंबर्स कम पड़े तो हम आगे और लिख लेंगे। तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4, यहाँ 8 16 32 और 64। हमें चाहिए 96। तो हम पहले क्या करेंगे, 96 हमें चाहिए। तो अगर मैं 64 को इससे करूंगा तो यहाँ अगर मैं देखूं तो इन दोनों संख्याओं को अगर मैं योग करता हूँ तो हमें ऑलरेडी 96 मिल रहा है। क्यों 60 30 90 और 4 2 6 यानी 96 यहाँ हमें ऑलरेडी 6 मिल रहा है। तो हमें करना क्या है, जो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 5 इन्हीं के सामने 1 लिखना है, यानी 1 और 1। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 0, यहाँ लिख सकता हूँ 0, यहाँ लिख सकता हूँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। यानी अगर हमें पूछे कि 96 का अगर ये पूछे कि बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर्स क्या हो गए, तो हम इजीली कह सकते हैं 1 1 0 0 0 0 0। तो फ्रेंड्स कोई भी नंबर आपने पूछे अगर एग्जाम में, तो आप इजीली से उसे बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप उसे ऑक्टाडेसिमल या हेक्साडेसिमल्स में चेंज कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस को आसानी से अप्रोच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग। हमने आज जाना कि क्या सिस्टम्स में क्या नंबर्स होते हैं, क्या बाइनरी सिस्टम्स में नंबर्स होते हैं, ऑक्टाडेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। फ्रेंड्स ये चीजें एग्जाम्स में आपको इसलिए आनी चाहिए, कभी कभी एग्जाम्स में इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स इनके रिगार्डिंग या ऑक्टाडेसिमल हेक्साडेसिमल के बारे में, इन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करते, यानी बारे में जानते नहीं। और कभी कभी एग्जाम्स में हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम इनको एक बार, अगर हमें टॉपिक्स आने चाहिए ताकि हम एग्जाम्स में इन क्वेश्चन पे अप्रोच कर सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे बाइनरी सिस्टम्स को अच्छे से तैयार करना है। अगर आपका बाइनरी सिस्टम अच्छे से तैयार हुआ तो उसके बाद में आपका ऑक्टाडेसिमल हेक्साडेसिमल ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा था और नंबर सिस्टम में हमने स्टार्टिंग की थी फैक्टर से, उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी रूल जाना था, उसके बाद में हमने उसके बाद में परफेक्ट स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके बारे में हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जाना था और यूनिट डिजिट से हमने कई क्वेश्चन जाने थे जो कि एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। आज हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में, कुछ नंबर्स के बारे में जाना है, जिसमें हमने डेसिमल या बाइनरी, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल इन सभी के बारे में डिस्कस किया है। फ्रेंड्स आगे भी हमारा नंबर सिस्टम अभी तक चलेगा। कुछ और टॉपिक्स जो नंबर सिस्टम्स के रिगार्डिंग हमारे रह गए हैं, उस टॉपिक्स को भी हम कवर अप करेंगे और धीरे धीरे नंबर सिस्टम्स को ओवर करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा जो लेक्चर्स है, वीडियो जो आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो जो स्टूडेंट जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें भी ये कंटेंट्स अवेलेबल हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप इस कंटेंट का भरपूर लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।